पहले पत्थर और फिर लाठीचार्ज। दावा तो यही है कि पहले पत्थरबाजी हुई और फिर उसके बाद लाठियां भांजी गई। तस्वीरें देहरादून की, जहां पर दून में बवाल हुआ। बवाल इस बात को लेकर कि पुलिस का लाठीचार्ज। दावा यह किया जा रहा है कि पहले बवाल और फिर लाठीचार्ज और अब उस पर सियासत। भर्ती घोटालों को लेकर देहरादून में भारी तादाद में युवा पहुंचे और उसके बाद फिर हंगामा हो गया। देहरादून का दिल घंटाघर, और घंटाघर के पास है गांधी पार्क। गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे युवाओं का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा था। सड़कें जाम हो गई। इसके बाद जिलाधिकारी युवाओं को समझाने के लिए खुद पहुंचे, लेकिन युवाओं ने एक ना सुनी। इस बीच भीड़ में शामिल, दावा किया जा रहा है कि भीड़ में शामिल असामाजिक तत्व ने पथराव शुरू कर दिया, जिस पर हालात को काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए और इसके बाद शुरू हुआ लाठीचार्ज। बिगड़ते हालात के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान आ गया। सीएम धामी ने कहा कि युवाओं को वो आश्वस्त करते हैं कि उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, और यह भी कहा कि हम घोटाले को दबाने वाले नहीं हैं। युवाओं से किसी भी बहकावे में ना आने की अपील भी सीएम धामी ने की। लेकिन अब कांग्रेस निशाना साध रही है। कह रही है कि आखिरकार जो रोजगार मांग रहे हैं, आप उन्हें लाठियां क्यों भांज रहे हैं? अब युवाओं के प्रदर्शन की आड़ में क्या वाकई कोई असामाजिक तत्व इसमें घुस गए थे, जिसका जिक्र सरकार कर रही है? और युवाओं के प्रदर्शन में अगर कोई था तो वो कौन था जिसकी वजह से ये हालात बिगड़े? या पुलिस कोई नई थ्योरी गढ़ रही है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। ग्राउंड जीरो पर जब हमारे सहयोगी सौरभ भाटिया पहुंचे, तब उन्होंने हालात का जायजा लिया। पहले वो देखिए। राजधानी देहरादून में तमाम बेरोजगार सड़कों पर है। लगातार जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पथराव हुआ, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। तमाम छात्र जो है सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थे, जो लगातार मांग कर रहे थे कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, उसके बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया जो है जारी हो सके। लगातार जो इस बात की मांग को लेकर सुबह से ही हजारों की संख्या में छात्र पहले गांधी पार्क तक पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। बाकायदा जो शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन हो रहा था उसको आप खुद ही देख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद छात्रों के द्वारा जो पत्थर फेंके गए, आप देख सकते हैं कितने बड़े पत्थर जो है छात्रों के द्वारा यहाँ पर फेंके गए थे। बाकायदा छात्र ये इस बात की मांग लगातार कर रहे थे कि सरकार सबसे पहले इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करे और जांच के बाद ही आगे की जो है नियुक्ति प्रक्रियाओं को शुरू किया जाए। आपको बता दें कि देर रात जब ये पूरा प्रकरण सामने आया था, उस समय भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे थे कि पुलिस के द्वारा जो छात्रों के साथ मारपीट हुई थी, जिसके चलते ये नतीजा देखने को मिला कि सुबह तमाम छात्र यहाँ सड़कों पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद उग्र आंदोलन होने लगा। हालांकि पुलिस ने लंबे समय तक इन छात्रों को पहले रोक के रखा और उसके बाद जब जो छात्र उग्र हुए तो लाठीचार्ज भी हुआ और पथराव भी हुआ। कैमरामैन हर्ष उनियाल के साथ में सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि दर्शन डोवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और साथ ही साथ शीशपाल बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन शीशपाल जी, शुरुआत आपसे करेंगे। आपसे समझना चाहूंगा, पुलिस की थ्योरी यह है कि पहले पथराव हुआ फिर लाठीचार्ज हुआ, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए तिलक जी, जो कल से प्रदेश के बेरोजगार नौजवान जो है अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से गांधी पार्क के सामने धरने पर बैठे हुए थे, और आज जब छात्रों की तादाद बढ़ी तो प्रदेश सरकार के पैरों के तले से जमीन खिसकनी शुरू हुई और बौखलाहट में एक स्थिति रची गई और गांधी पार्क के अंदर से पथराव हुआ। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा किया गया पथराव बताया जा रहा है, जो कि नहीं, आप ये कह रहे हैं कि भाजपाई गांधी पार्क में थे और उन्होंने पथराव कर दिया? बिल्कुल, वहां से हुआ और पुलिस ने जो लाठियां भाजी, निर्ममता पूर्वक
छोटे छोटे बच्चे आप देखिए, आपको ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली शिषपाल जी? दूर दराज से आए हुए ये तमाम बेरोजगार लोग आरोप लगा रहे हैं, जिनके ऊपर ये पथराव हुआ, बेरोजगारों के ऊपर पथराव हुआ, बेरोजगारों नहीं, पथराव पुलिस पे हुआ या फिर बेरोजगारों पर हुआ? बेरोजगारों पर पथराव हुआ, बेरोजगारों के ऊपर ही पथराव हुआ, बेरोजगारों पर ही लाठियां भाजी गई। तिलक जी, वहां का दृश्य आप अगर देखते, वो प्रदेश के दूर दराज से आए हुए बेरोजगार कहां से पत्थर लाते भला, आप बताइए। वो तो अपनी मांगों के लिए गांधीवादी तरीके से कल से वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। नहीं, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, लेकिन बिस साहब, मैं भी बिल्कुल मानता हूं, आप जो बिल्कुल बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि जो छात्र है, जो बेरोजगार है, उसके हाथ में पत्थर नहीं है, उसके हाथ में पत्थर नहीं है हो सकता, यह बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन पत्थर था किसके हाथ में, यह एक अहम सवाल खड़ा हो जाता है। देखिए तिलक जी, ये गांधी पार्क के अंदर से पथराव हुआ भारी मात्रा में, और आप देखिए ये एक षड्यंत्र के तहत ये, नहीं, मैं तो कह रहा हूं अगर ये षड्यंत्र है तो आपको पर्दाफाश करना चाहिए सबूत के आधार पर, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। आप कल को अभी नवीन ठाकुर जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मुझे पता चला, कल को ये बोल दे कि गांधी पार्क के पास सबसे नजदीक कार्यालय तो कांग्रेस का कार्यालय है, फिर वो ये बात बोल दे तो सबूत होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, अभी मैं इससे पहले भी इन डिबेटों में था, वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित धरना है। अगर कांग्रेस धरने को प्रायोजित कर रही है, बेरोजगारों को अगर उकसा रही है, बेरोजगारों के साथ खड़ी है, तो कांग्रेस इस प्रकार के षड्यंत्र क्यों करेगी? ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि किसी भी धरने को, प्रदर्शन को, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, ये साजिश किसकी है? भाजपा ही कह रहे कांग्रेसी, और कांग्रेस कह रही है कि भाजपा उसको इसी प्रकार से बदनाम करती है, उसी तरीके से षड्यंत्र करती है और आंदोलन को तोड़ने का षड्यंत्र रखती है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, 17-18 साल हो गए इसी उत्तराखंड करम भूमि, दिल से प्रणाम, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार। मैं आज भी ये बात बोलता हूं हमेशा से, जो ये युवा सड़कों पर उतरे हैं ना, उनसे मेरी एक ही गुजारिश है कि राजनीति की चक्की में मत पिसिएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष। दर्शन डोभाल जी, कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी गांधी पार्क में पहुंचे बीजेपी के चेहरे और उन्होंने पथराव किया, भाजपा कह रही है कि कांग्रेस साजिश में शामिल है। मसला क्या है? दर्शन जी का ऑडियो प्लीज। दर्शन जी अनम्यूट कर लीजिए सर। दर्शन जी, दर्शन सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी आगे ऑडियो आ रही है, अपनी बात रखिए। फिर नवीन ठाकुर जी ना। चावला साहब, दर्शन डोभाल आपको वो सच्चाई बताएगा जो आपको किसी भी सोर्स से नहीं मिलेगी। फ्रेम मत काटिए। इसलिए क्योंकि दर्शन डोभाल, ये जो बेरोजगार संघ के लोग हैं, हाँ। बॉबी पॉवर की अध्यक्षता में जो बेरोजगार लड़के अभी सड़कों में आए हुए हैं 3 साल से, उनके साथ मैंने संघर्ष किया है, खुद उनके साथ खड़ा रहा हूं कई बार। और तब भी जब पहले, आज देखिए अभी अभी ताजा खबर आपको मिल चुकी होगी कि बॉबी पॉवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और ये पहली बार नहीं है। ये तब भी क्या था, जब पहले इन्होंने आंदोलन शुरू किया था, तब इनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। नहीं, बताना क्या चाह रहे हैं आप? कह रहे हैं कि मेरे पास वो सब कुछ बातें हैं जो मैं, बिल्कुल हाँ। आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ, पिछले बार बता रहा हूँ। बॉबी पवार को मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ, मेरा बहुत क्लोज भी है वो, हाँ। और उसके साथ में इस आंदोलन में कई बार रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले धरना प्रदर्शन यहाँ पर प्रेस क्लब के पास हुआ करता था, पता है आपको? सारे जो भी धरना प्रदर्शन वहां होते थे, वहां पर बीजेपी का बगल में ऑफिस है। इनको जब वहां पर शोरगुल लगता था तो इन्होंने वहां से बुलडोजर चला दिया, उस जगह को खाली करा के इन्होंने कहीं ऊपर नाला पानी साइड में कई जगह दे दी। उसके बाद ये लड़के मारे मारे फिरते रहे, सड़कों पर आंदोलन करते रहे, जगह जगह तंबू लगाते रहे, और ये वहां से भगाते रहे, और लोग उनकी मदद के लिए आ गए। क्योंकि ये वो बच्चे, बॉबी पवार को इस बात को समझना पड़ेगा, बॉबी पवार एक गरीब परिवार का लड़का है, जिसके माता पिता ने पूरी ताकत इस बच्चे को पढ़ाने में लगा दी, और पढ़ने में बहुत अच्छा था, और इसने एग्जाम में निकाला, लेकिन इस धांधली के चक्कर में उसकी जिंदगी बर्बाद हुई। और जैसा कि आज हजारों लाखों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसको बिजनेस बनाया हुआ है, कुछ दलाल लोगों के साथ में। उन्होंने अपने दलाल पाल करके, हाकम जी जैसे दलाल पाल करके एक अनपढ़ आदमी जो बर्तन मांजा करता था, वो आज करोड़पति आदमी हो गया है, वो करोड़पति हो गया है। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मैं आपकी बात को मान भी लूं, तो फिर सरकार अपने ही खिलाफ ये माहौल क्यों तैयार करेगी?
मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा बिजनेस है कि पेपर लीक कराओ और पैसा कमाओ। उसके लिए उन्हें दलाल पाले हुए बड़ी चैन है ये, और इसके ऊपर उनका पूरा इन्वेस्टमेंट है, पूरी नजर है। आज उनको लगता है कि बॉबी पवार जब इतना दबाव बना दिया है कि सरकार को कई बार घुटने पे ला चुका है, और कई बार मुख्यमंत्री उनको बुला चुके हैं अपने पास में। उसका भी आपको प्रमाण दूंगा कि मुख्यमंत्री ने उनको अपने पास बुलाया जब ज्यादा दबाव में आए, अपने पास समझाया उन्होंने कि मैं इनका इंक्वायरी करूंगा। उन्होंने उनका भरोसा किया। आपने लिंक कर दिया परेड ग्राउंड से, एक मिनट, एक भी मामले में आपने परेड ग्राउंड से लिंक कर दिया गांधी पार्क को, है ना? मैं परेड ग्राउंड की बात ही नहीं कर रहा साहब। इससे पहले मैं बता देता हूँ कहाँ प्रदर्शन होते थे, विधानसभा के बाहर होते थे, होते थे ना, पास होता था। प्रेस क्लब में एक अड्डा था जहाँ पे जो सबके होते थे, वहां से बुलडोजर इसलिए चला क्योंकि बगल में हाँ सब ठीक है, वहाँ विनोद बटवाल का ऑफिस भी होता था। मैं इनको लोग गालियां देते थे, इनको सुनाते थे, इनको अच्छा ठीक है, एक मिनट रुक तो जाइए, आप रुक तो जाइए। आपने लिंक कर दिया किस लिए है गांधी पार्क से? फिर आप कोई पूछे परेड ग्राउंड कितनी दूर है? एक सड़क का फासला है ना? नहीं, सड़क देखिए, गांधी पार्क में लोग क्यों गए थे? ये गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को चला रहे थे, शांतिपूर्वक। तो सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, तो वो पत्थर किसके हाथ में थे जो मेरे सहयोगी दिखा रहे ग्राउंड जीरो पर जाकर के ये पत्थर पड़े हुए इतने बड़े बड़े? उसका लिंक जोड़ता हूँ आपको। आप अभी कई जो पत्रकार बंधु हमारे हैं, उनका जो वीडियो अभी वायरल हो रहे हैं इसके, उसमें जाइए, उसमें कमेंट पढ़िए। उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल हैं, जो फर्जी आईडी बना करके गालियां दे रहे बॉबी पवार को, वो लोग पत्थर फेंकने वाले। अब नवीन ठाकुर जी जुड़ गए हैं, आप लोगों ने अपनी बात रखी है। नवीन ठाकुर जी को सुन लीजिए, फेंकने वाले हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये साजिश के तहत हुआ, तो सरकार अपने ही खिलाफ क्यों इस तरह का माहौल तैयार करेगी? सवाल ये भी खड़ा हो जाता है ना। क्योंकि धंधा चौपट हो रहा है, बीजेपी का। एक मिनट नवीन ठाकुर जी, पैसा कमा रहे 30 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए का पेपर बिक रहा है। कितना पैसा मिलता है इनको? दर्शन जी एक मिनट, आपने बोल लिया ना, अब उनको भी तो बोलने दीजिए। हाकम सिंह बर्बाद है पूरा। एक मिनट रुक जाइए नवीन ठाकुर जी, ये जो लाठी चार्ज हुआ, तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। जी बिल्कुल। मेरा मन तो बहुत दुखी हुआ जी, बड़ा दुखी हुआ। मालूम है किस बात को लेकर? क्योंकि मैंने शीशपाल जी को यह भी कहा आपके जुड़ने से पहले कि मैं नहीं मान सकता इस बात को कि ये जो बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरे, इनके हाथ में पत्थर होंगे। जी मैं नहीं मान सकता। जी, अब पत्थर किसके हाथ में था, यह सवाल है। बिल्कुल तिलक जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। और अभी दर्शन जी ने स्वयं जो है स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा बॉबी पवार मेरा साथी था और बहुत करीबी था, हमने मिलकर संघर्ष किया। आप जो है कांग्रेस के नेताओं के साथ बॉबी पवार के फोटो लगातार देख रहे हैं। आप उनकी खुद की फेसबुक देख लीजिए, जो दर्शन डोभाल जी उनको बेरोजगार और गरीब बता रहे हैं। अरे दर्शन जी सुनने का मादा रखिए, अभी चीखे चिल्लाकर सुनने का मादा रखिए। चीखने चिल्लाने लगते हैं, चीखने का मादा आपके अंदर नहीं, हम भी चीख सकते हैं, लेकिन एक अच्छे चैनल का सब्जी मंडी मत बनाया करिए। दर्शन जी आपको रोका नहीं ना मैंने। दर्शन जी आपने भी पूरी बात रखी ना। दर्शन जी मुझे मजबूरन फिर ऑडियो नीचे करना पड़ेगा, आपकी मैंने पूरी बात सुनी है। एक मिनट रुकिए, बहुत गंभीर विषय है, एक मिनट रुकिए सर। नवीन जी अपनी बात पूरी करेंगे, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। शीशपाल जी आ रहा हूं। बहुत धैर्य से मैं इनका झूठ सुन रहा था, लेकिन इनकी पोल खुलना शुरू होती है, पता नहीं क्यों बौखला जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि 70 में से 68 विधानसभा में जमानत जब्त करा दी। आपने जवाब दिया है, इनकी जमानत जब्त करा दी। गुजरात में इनका जो मुख्यमंत्री कागज लिख के दे रहे थे, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो कागज कहाँ गुम हो गया? 100 करोड़ जो ईडी में सभी स्टेट के इनके मुख्यमंत्री ने रिश्वत हड़प ली, उसका भ्रष्टाचार यहाँ काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के युवाओं को भड़काकर, उत्तराखंड के युवाओं के हाथ में पत्थर देकर, उत्तराखंड में अशांति फैलाकर दर्शन डोभाल आप यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। इस प्रकार शांतिप्रिय यहाँ के युवा शांतिप्रिय, लेकिन इस प्रकार की जरूरी अभी दर्शन डोभाल कह रही है बॉबी पवार मेरा मित्र है, हमने मिलकर संघर्ष किया, तो इसका मतलब मैं ये मानूं एक मिनट प्लीज, एक मिनट। सबका ऑडियो सिर्फ नवीन ठाकुर जी कराएगा। नवीन ठाकुर जी आप क्यों धमका रहे हैं किसी को? नहीं, हमने कहा धमकाया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शांतिप्रिय प्रदेश में इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को दिया जा सकता है? आप मुझे इतना बता दीजिए, शीशपाल बिश्त जी कह रहे हैं कि गांधी पार्क में उस वक्त जो है भाजपाई थे, अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेसी थे क्योंकि कांग्रेस कार्यालय नजदीक था, इन्होंने मौके पर चौका मार दिया। अब मैं कैसे मान लूं कि वहां भाजपाई थे या कांग्रेसी थे? बेरोजगार तो कतई नहीं थे, मैं मानता हूं,
मैं लिख के बिल्कुल, दे सकता बिल्कुल। हूं ये बेरोजगार युवा नहीं थे बस। नहीं, बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री जी स्वयं मिलते हैं, बुलाते हैं। अभी दर्शन डोभाल जी ने खुद कहा, कांग्रेस के शासनकाल में तो बेरोजगार युवा मुख्यमंत्री आवास के बाद दर दर भटकते रहते थे, लेकिन कभी उनकी सुनवाई नहीं होती थी। अभी विपक्ष के नेता स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री जी बुलाते हैं, स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि अब हमने उनके साथ शीशपाल जी का संघर्ष ऑडियो किया। रहेगा, अब स्वयं कह शीशपाल रहे जी हैं। का ऑडियो। मैं सिर्फ वही बात पर अटका हूं, ये पत्थर चलाए किसने, बस मैं पत्थरों पर ही अटका हूं, क्योंकि पत्थर चलाने के बाद ही लाठीचार्ज हुआ है। तो ये पत्थर चलाए किसने? शीशपाल जी। देखिए तिलक जी, कल से हजारों की तादाद में बेरोजगार नौजवान सड़क पर धरना दे रहे हो, और आज जब तादाद बढ़ी और सरकार के पैरों से जमीन खिसकनी शुरू हुई तो आनंद फानन में आप देखिए इस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया। गांधीवादी तरीके से बेचारे नौजवान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और उससे पहले हमारे आदरणीय नेता प्रीतम सिंह जी वहां पर गए थे और भाजपाई गुंडे वहां भी शामिल थे, उनके साथ अभद्रता की गई वहां पर, और उसके बाद ये पथराव इनके द्वारा किया गया। इस प्रकार का माहौल वहां पर क्रिएट किया गया और बेरोजगारों पर निर्मम तरीके से लाठियां बांधी गई। एक बात बताऊं सर, सिर्फ राज्य बदल जाते हैं, सिर्फ राज्य बदल जाते हैं, युवाओं की पीठ होती है और पुलिस की लाठी होती है। देखिए तिलक जी, आज उत्तराखंड है और उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवान और भारतीय जनता मैं कह रहा हूं कि राज्य बदल जाते हैं। ये राजस्थान में भी हुआ सरकार है ना, ये झारखंड में भी हुआ, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ अभी भी उसी बात पर अटका हूं, आप फिर घुमा रहे। मैं कह रहा हूं कोई सबूत है आपके पास कि ये भाजपाई थे? तिलक जी, सबूत भी आ जाएगा, आप इंतजार तो कीजिए, तमाम फुटेज अभी मिलेंगे आपको। आप देखिए, अभी ये चंद लगभग आधा एक घंटा पहले की तो मात्र घटना है। नवीन ठाकुर जी, जल्दी से फिर मैं दर्शन डोभाल जी आपके पास आ रहा हूँ। तिलक जी, कांग्रेस का जिस प्रकार का झूठ बोलने का इतिहास रहा है, पूरे भारत में देखा है। इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में लिखित में माफी मांग चुके हैं राफेल पर झूठ बोलने पर। जयराम रमेश किस प्रकार जो है झूठ का बवंडर मचाते हैं, और जब हम मानहानिकार नोटिस भेजते हैं तो ये हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है, हिट एंड रन करके भागना। कांग्रेस भली बात ही जानती है कि युवा पुष्कर सिंह धामी जी के साथ है, इस प्रदेश के युवा के साथ पुष्कर सिंह धामी कंधे पे कंधे मिला के खड़ा है, और जितने भी जब प्रकरण हुए हैं पुष्कर सिंह धामी जी ने सख्त कार्रवाई की है, लाखों के पीछे नकल माफियों को भेजने का काम किया है। इसलिए बदलाव है। अब 24 का चुनाव नजदीक है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस को अपनी हाथ स्पष्ट दिख रही है। कांग्रेस को पता है जिस प्रकार 14 में इनको 0 इस प्रदेश की जनता ने दिया, जिस प्रकार 19 में 0 दिया, उसी प्रकार 0 इनको 24 में मिलने वाला है। इसलिए यहाँ बैठकर केवल माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और शांत प्रदेश में युवाओं को जो है ये ढाल बनाकर जिस प्रकार की घिनौनी हरकत कांग्रेस ने की है, इस प्रदेश का यह इनको माफ नहीं करेगा। आपने इन युवाओं की ढाल में कांग्रेस के गुंडे जिस प्रकार बीच में घुसे, एनएसयूआई के गुंडे जिस प्रकार बीच में घुसे और उन युवाओं को जो गुमराह करने का काम किया, उसका जवाब आपको जनता दे रहा है। एक मिनट शीशपाल जी, एक मिनट नवीन ठाकुर जी, एक मिनट नवीन ठाकुर जी, एक मिनट। आपने कहा कि युवा जो हैं सीएम धामी के साथ हैं, चलिए मैं मान गया। अगर युवा नहीं होते तो आप लोग सरकार नहीं बना पाते, ये भी सच है ना? मुझे एक बात बताइए, फिर ये युवा सड़कों पर क्यों है? देखिए, अगर किसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के प्रयोजित लोग, बॉबी पवार का चेहरा आज कलाई खुल गई। दर्शन डोभाल तो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे साथ थे, और दर्शन डोभाल कितनी पार्टी बदल चुके सब जानते हैं। और शीशपाल जी देखिए, इनकी बौखलाहट देखिए शीशपाल जी को, इनके पास शब्द नहीं है शीशपाल जी के पास। दर्शन डोभाल जी, अगर दर्शन डोभाल जी, एक चीज तो है, एक मिनट शीशपाल जी, एक मिनट। अब एक बात साफ हो गई इस डिबेट में, इस चर्चा में। आप तीनों के मुख से मैंने एक ही शब्द सुना, समझा और देखा कि ये पूरा का पूरा खेल जो है वो साजिश के इर्द गिर्द है। साजिश तो हुई है तो पक्का है, साजिश है ना दर्शन जी? बिल्कुल है। अब ये साजिश किसने की, ये भी सवाल खड़ा होता है। आपको आसान हो जाएगा। हाँ बताइए। लिख दूं आपको जी? जितने भी आपको बताओ, जितने भी पोस्ट हैं सोशल मीडिया पर, उसमें जो गाली देने वाले लोग हैं बॉबी पवार को, वो भाजपा के लोग हैं, वही लोग पथराव करने वाले हैं। और इन्होंने
पुलिस के द्वारा थ्योरी बनाई कि तुम पथराव का बहाना करके बॉबी पवार को उठाओ, बॉबी पवार के गले की हड्डी बना हुआ है। आज मुख्यमंत्री दोनों के साथ में भीड़ नहीं कितनी बॉबी पवार के साथ में, ये स्पष्ट हो चुका है। इसलिए इस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का ये जो बिजनेस है, ये जो संगठन का धंधा है, ये जो भारतीय जनता पार्टी का बार-बार हाथ हिलाते हैं धंधा है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरी ताकत लगाती है और पूरी ताकत से जोड़ती है। काम करिए युवाओं के लिए, काम करिए प्रदेश के लोगों के लिए पहले भी प्रयास किया है और हम भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले लोगों में दो फाड़ कर दिया, तो बच्चों को दो धड़ों में बांटने की कोशिश करी है, वो भी सब इनकी कड़ाई खुल चुकी है, इनका पर्दाफाश हो चुका है। इन्होंने छात्रों को, बेरोजगार लोगों को ये देखिए, एक मिनट, मेरे पास कांग्रेस के घर से अभी एक इंफॉर्मेशन आई है, जोशी जी ने, मथुरादास जोशी जी ने भेजा है। कल कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है। हम भी जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग पुतला फूंक रहे हैं। संगठन है आपका? भाजपा सरकार का बिल्कुल है। मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, हम कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पुतला दहन करेंगे। अच्छा, नहीं, दोनों मिलकर। ओके, जय पर बताए तो आपको। ओके, अब इसे इवेंट बनाया जाएगा, कुल मिलाकर ये ठीक है। एक बात, मैं सिर्फ इतनी बात को समझना चाह रहा हूं कि अब इसका समाधान कैसे होगा। आप लोग समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर बवाल की तरफ बढ़ रहे हैं? हम समाधान ढूंढ रहे हैं, हम इनकी नाक पर नकेल डालकर सड़कों पर, क्योंकि ये बेरोजगारों को जिस तरह से दबाने और कुचलने का अच्छा, तो चले मैं मान गया नवीन ठाकुर जी ये उकसा रहे थे, ये उकसावे में क्यों आए फिर युवा? क्यों आए ये युवा उकसावे में, फिर क्यों आए? तिलक जी, क्या आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी, आप कह रहे ना उकसा रहे थे, तो ये बिष्टी के और डोभाल जी के उकसावे में क्यों आए? नहीं, जो शांति प्रिय युवा थे वो उकसावे में नहीं आए। बॉबी पवार जैसे कांग्रेस परस्त लोग, आम आदमी पार्टी परस्त लोग उकसावे में आए और उन्होंने षड्यंत्र रचा। अब देखिए इनकी कलाई खुल गई है, दोनों पार्टियां आ गई ना अपने असली चेहरे के साथ। कल से इवेंट बनाएंगे, कल से चेहरे नहीं, हम पीड़ितों के साथ बंदूक चलाएंगे, इस प्रदेश के विकास को अवरुद्ध सिर्फ शीशपाल जी का ऑडियो, शीशपाल जी, मैं ये कह रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग आग के साथ खेल रहे हैं? एक मिनट, हम लोग आग के साथ खेल रहे हैं, मैं गलत तो नहीं कह रहा? देखिए तिलक जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी को, सरकार के को सोचना है कि वो आग के साथ खेल रही है, ये बेरोजगारों के भविष्य के साथ खेल रही है। आप देखिए, हमारे बेटे बेटियों को निर्ममता पूर्वक पीटा गया, उनके जो मांग थी उस पर सरकार ने बिल्कुल भी एक शब्द सुनना पसंद नहीं किया और जिस प्रकार से ये तानाशाही पूर्वक कार्रवाई की है, उसके अनुसार तो पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी कल सड़कों पर उतर रही है। और मैं बता दूं कि ये आंदोलन अब पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक जनपद में होगा और निश्चित तौर पर इस तानाशाह सरकार को झुकना होगा। इस प्रदेश के तानाशाह मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा और प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों से और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। बेरोजगार युवाओं से पहले आपको भी माफी मांगनी चाहिए, पूछिए क्यों? जी तिलक जी, उत्तर दूं सर? तिलक जी, अगर हमें बेरोजगारों से माफी मांगनी होगी तो हम मांग लेंगे। नहीं, मैं बता रहा हूं सर, आप जानते मैं बिना तथ्यों के आधार पे बात नहीं करता। बेटी है, मैं बात कर रहा हूं सर, एक मिनट सुन तो लीजिए। बोगड़ा जी ने कहा था बेरोजगारों को रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दूंगा, कहा था आपने? कितनों को दिया आपने बेरोजगारी भत्ता? दिया आपने? नहीं ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा ना बेशी? आपने बकायदा लिखित में दिया, आपने कहा कि सबको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आपने 1 रुपया, 1 चुन्नी किसी को नहीं दी, 1 चुन्नी नहीं दी किसी को, दी तो बोलिए। देखिए तिलक जी, कांग्रेस की सरकार में 32,000 नौजवानों को रोजगार दिया हरीश रावत जी की सरकार ने, और बेरोजगारों की कई मांगे ऐसी थी जिन पर कार्रवाई नहीं हो सकी। बेरोजगारों के पक्ष में नहीं बढ़ पा रही है, नहीं बढ़ पा रही है, तो आप बताइए इसमें कांग्रेस का क्या दोष है? बेरोजगार लगातार आंदोलन कर रहे हैं, बंगले झांक रहे हैं, यहाँ पे वहाँ बातें कर रहे हैं, उन पर लाठियां भाग दिल्ली की हो रही है, बेरोजगारों की नौकरियां ये बेच रहे हैं। आप बताइए, और लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही है, उससे इनकी सरकार भाग रही है। बताइए आपको क्या दिक्कत है सीबीआई जांच करवाने में? लाठियां भांजी जाएंगी नवीन जी? देखिए तिलक जी,
माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि उत्तराखंड की जांच एजेंसियां बहुत अच्छे से काम कर रही है, बहुत अच्छा काम किया, बहुत जरूरत नहीं है, हो रही है, बहाल हो रहे हैं, इतनी बौखलाहट ठीक नहीं है। मैं समझ सकता हूँ आपकी चीज बहाल हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के सारे नेता बेरोजगार हो गए हैं और वही सड़कों पे थे बेरोजगार। इस प्रदेश की जनता ने आपको बेरोजगार कर दिया है, कांग्रेस के सारे नेता बेरोजगार हैं, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर आपकी इकाई का अध्यक्ष तक बेरोजगार है, इसलिए वही लोग सड़कों पर हैं, वही लोग हंगामा कर रहे हैं। कांग्रेस से आम आदमी पार्टी से प्रदेश की तरक्की बर्बाद नहीं हो रही है, इस प्रदेश को जो तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बहुत तेजी के साथ इस प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी देने का काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कांग्रेस समझ रही है कि अगर इसी प्रकार काम होता रहा नवीन ठाकुर में आएंगे, 27 में आएंगे, और इसलिए नवीन ठाकुर जी, मैं दर्शन जी के पास जाऊं। एक मिनट नवीन ठाकुर जी, शीशपाल जी एक मिनट, शीशपाल जी एक मिनट। नहीं नवीन ठाकुर जी, ये कैसी है, ये आप सिर्फ इस बात को ध्यान दे रहे हैं कि भैया गांधी पार्क के 50 मीटर के दायरे में कांग्रेस कार्यालय, इसलिए कांग्रेसियों ने पत्थर बरसा दिए, मौके पर चौका, मतलब ये कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। नहीं तिलक जी, लॉजिक की बात ही नहीं है, आप सीधे सीधे देख लीजिए ना। अरे आपके इतने बड़े चैनल पर विपक्ष के लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हमने साथ संघर्ष किया, बॉबी पवार के साथ संघर्ष किया, हमने बॉबी पवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने बॉबी पवार एक सेकंड, बॉबी पवार अपराधी है? नहीं, हमें रुकने का अपराधी है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि बॉबी पवार जैसे लोगों के साथ खड़े, पुलिस पर पत्थर बरसा रहे हैं, शांति प्रिय माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के हाथ का खिलौना बन दर्शन जी का ऑडियो रहेगा। दर्शन जी के साथ काम कर चुके हैं। दर्शन जी, मेरा फिर वही सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि सरकार इन युवाओं के खिलाफ है। एक मिनट, आप ये लगातार कह रहे हैं कि सरकार इन युवाओं के खिलाफ है, तो फिर सरकार अपने ही युवाओं के हाथ में पत्थर कैसे थमा देगी? मैं ये कह रहा हूँ, और सरकार के नुमाइंदे ही पुलिस पर पत्थर क्यों फेंकेंगे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ चावला साहब, आपको जरा फिर से सुनिए शब्द को, मेरे को जो मैं पहले भी कहा। देखिए, पहली बार तो आप आपने ज्यादा एक सवाल बार बार पूछा कि ये पत्थर किसने फेंके हैं। हाँ, मैं वही पर अटका हूं। बॉबी पवार लगातार अपील कर रहे हैं शांति के बच्चों से, विजुअल है दुनिया भर के, हजारों विजुअल है, कई चैनल वहां पर थे, बार बार झूठ नहीं चलेगा, वो दिखाई देगा प्रमाण के तौर पर। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप पूछे कि भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ऐसा कर रही है, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो रही है, 50-50, 60-60 लाख रुपए एक पेपर का मिल रहा है, इसलिए युवाओं के खिलाफ है, इसलिए युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है कि बॉबी पवार जैसे नौजवान पैदा ना हो उत्तराखंड के अंदर, जो सरकार के खिलाफ एक मिनट सबसे ज्यादा जेल में है, दुकानें हमारी बंद बता रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो दर्शन डोभाल, इस प्रकार कैसे बोलते हो? तुम्हें दोगलापन कहाँ से लाते हो तुम लोग? ऑडियो सबका नीचे, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। मैं फिर से वही बात कह रहा हूं जो मैंने शीशपाल जी को कही, दर्शन जी को कही, नवीन जी को। ये पत्थर युवाओं के हाथ में, बेरोजगार युवाओं के हाथ में नहीं थे, ये तय है। आप चाहे मानिए या ना मानिए, लेकिन दिल पर हाथ रख के सोच कर देखिएगा, ये युवा जो सड़कों पर उतरे थे उनके हाथ में तो पत्थर नहीं थे, तो फिर पत्थर थे किसके हाथ में जो पुलिस पर चले? किसी ना किसी के हाथ में तो थे। अब उस किसके हाथ में थे, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है ठाकुर जी, सत्ता आपकी है कि पता करिए कि कौन थे वो असामाजिक तत्व जो इस आंदोलन का हिस्सा थे, या फिर उसमें भीड़ में घुसे जिन्होंने ये पत्थर चलाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन जी आपका भी, नवीन जी आपका भी, शीशपाल जी आपका भी। तो पहले बवाल, फिर लाठीचार्ज, और अब सियासत, और सियासत शुरू हो चुकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।